क्या आपने कभी सोचा है, वह कुमार जिन्हें हम केवल युद्ध के देवता, शक्ति और वीरता का प्रतीक मानते हैं, वास्तव में वे ही सनातन ब्रह्म विद्या के अमर स्रोत हैं? क्या आप जानते हैं कि स्कंद पुराण में स्वयं भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा था कि कुमार पाप रहित, अमृत स्वरूप और ब्रह्म सत्य के मूर्तिमान अवतार हैं? इस एक वाक्य में सारा रहस्य समाहित है। यह कुमार केवल एक देवता नहीं, बल्कि उस दिव्य पुरुष का स्वरूप है जो मृत्यु से परे, शोक से मुक्त और शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। और यही कुमार जब कुमारोपनिषद के रूप में ब्रह्म ज्ञान का अमृत प्रदान करते हैं, तो वह केवल उपदेश नहीं, बल्कि आत्मा के पूर्ण जागरण की घोषणा होती है। हर सुबह तिरुचेंदुर के सुब्रह्मण्य मंदिर में श्रद्धालु झंडा स्तंभ के समीप नमस्कार करते हैं, क्योंकि वहां गूंजती है कुमारोपनिषद की वाणी। ये मंत्र मात्र शब्द नहीं, ये आत्मबोध की अग्नि है। तो आइए इस दिव्य उपनिषद में प्रवेश करें, जहां कुमार न केवल देवता हैं, बल्कि ब्रह्मस्वरूप गुरु हैं, जो हमें स्वयं के सत्य से मिलवाते हैं। जब कोई आत्मा संसार सागर के बीच में स्थित होकर कुमार की शरण लेती है, तो वह कुमार उस जीव को करोड़ों सूर्य के समान दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं। यह प्रकाश केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है, जो अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। हंस शब्द यहां उस परमात्मा का प्रतीक है जो जैसे दूध और जल के मिश्रण में से केवल दूध को ग्रहण करता है, वैसे ही कुमार रजस और तमस से रहित, केवल सात्विक गुणों से युक्त दिव्य आत्मा है। वह भक्त को संसार के बंधनों से मुक्त कर आत्मबोध की ओर अग्रसर करते हैं। कुमार उस दिव्य विराजयोग का प्रत्यक्ष फल प्रदान करते हैं, जिसमें जीव और परमात्मा का मिलन होता है। इस योग की सिद्धि से मोक्ष प्राप्त होता है, और कुमार इस योग के साक्षात साक्षी हैं। वह अपने भक्तों में इस ज्ञान की ज्योति जलाकर प्रमाणित करते हैं कि उनका अस्तित्व केवल पूजा में नहीं, बल्कि मुक्त आत्माओं की अनुभूति में भी सजीव है। कुमार ने अतीत काल में भी अपने स्वयं के संकल्प से अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए जीवों को श्रुति ज्ञान की ओर प्रेरित किया। वह केवल वर्तमान में ही नहीं, बल्कि इतिहास के गर्भ में भी सतत जागरूक रूप से कार्यरत हैं। भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर जीव को अग्रसर कर वे उसे अंततः आत्मज्ञान की ओर लाते हैं, जिससे वह मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसे जीव जो ब्रह्मा के सत्यलोक में 2 परार्धों तक निवास करते हैं, वे महाप्रलय के समय एक साथ कुमार की दिव्य सत्ता में लीन हो जाते हैं। ये जीव द्विभाग कहलाते हैं, क्योंकि एक ओर वे संसार में क्रियाशील रहते हैं और दूसरी ओर आत्मज्ञान के माध्यम से परमात्मा की दिव्यता में प्रतिष्ठित होते हैं। कुमार ऐसे जीवों को मोक्ष प्रदान करने में समर्थ हैं। जीव के हृदय में स्थित नाद अर्थात सूक्ष्म ध्वनि के माध्यम से कुमार मंत्रों को जागृत करते हैं और उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। यह केवल ध्वनि की जागृति नहीं होती, बल्कि जीव की चेतना के भीतर छुपे हुए दिव्य तत्व को प्रकट करने की प्रक्रिया होती है। संसार के अनेक बंधनों से जीव का हृदय निरंतर आंदोलित होता है। कुमार ऐसे विक्षुब्ध हृदय को विमानों के मार्ग की ओर निर्देशित करते हैं। यह विमान मार्ग मोक्ष की दिशा है, जो प्रारंभ में दूर प्रतीत होता है, लेकिन कुमार की कृपा से वह मार्ग सहज और सुलभ हो जाता है। कुमार जब दीक्षा प्रदान करते हैं तो वह केवल शाब्दिक नहीं होती, बल्कि शास्त्रों और स्मृतियों की दिव्य ध्वनियों के माध्यम से जीव के भीतर स्थित सांसारिक वायु को काटती है और उसे अनुभूति के रूप में दिव्य चेतना प्रदान करती है। यह दीक्षा जीव को सांसारिक चक्र से बाहर लाकर ज्ञान के उच्चतम स्तर पर पहुंचा देती है। कुमार गुरु के रूप में 4 प्रकार की दिव्य दीक्षाओं द्वारा आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। वाक दीक्षा, जिसमें कान में मंत्र फूंका जाता है। चक्षु दीक्षा, जिसमें गुरु की दृष्टि से चेतना जागृत होती है। स्पर्श दीक्षा, जिसमें स्पर्श से ऊर्जा संचारित होती है। और स्मरण दीक्षा, जिसमें केवल गुरु का स्मरण भी ज्ञान के द्वार खोल देता है। इसी प्रकार ज्ञान 4 उपायों से प्राप्त होता है: प्रत्यक्ष अनुभव, अनुमान, शास्त्रीय प्रमाण और सत्पुरुषों के वचन। कुमार इन सभी माध्यमों को समेकित कर जीव को आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करते हैं। 7 करोड़ अद्भुत मंत्रों में से कुमार प्रत्येक साधक को उसकी योग्यता के अनुसार एक विशेष मंत्र प्रदान करते हैं, जो उसके लिए लोहे की भांति अडिग सहारा बन जाता है। यह मंत्र उसे आत्मबोध की ओर ले जाने वाली अमोघ शक्ति बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र ही साधक का सच्चा सहारा होता है। जब देवता अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं,
तब वे कुमार के चरणों में सिर झुकाकर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। कुमार देव सेनापति हैं जो असुरों का संहार कर देवों को पुनः उनके दिव्य अधिकार प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जब कोई साधक संसार के कष्टों से हारा हुआ होता है तो कुमार उसकी रक्षा कर उसे पुनः आत्मबल प्रदान करते हैं। जब सृष्टि का आरंभ होता है तब कुमार हम शब्द के उच्चारण से जीवों को पुनः स्वरूप प्रदान करते हैं। ये हंकार नाद न केवल चेतना का आवाहन है बल्कि कुमार का वह वरदान है जिसके द्वारा वह जीव को पुनः संसार में आने का अवसर देते हैं ताकि वह मोक्ष की दिशा में पुनः अग्रसर हो सके। तिरुचेंदुर के पवित्र मंदिर में जब कोई भक्त कुमार की विभूति को पनीर पत्र पर रखकर श्रद्धा से स्वीकार करता है तब वह समस्त ऐश्वर्य, दीर्घायु और समृद्धि को प्राप्त करता है। यह विभूति केवल राख नहीं है, यह कुमार की कृपा का मूर्त प्रतीक है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर संपूर्ण कल्याण देती है। जो कुमार जीवों को इस प्रकार समग्रता से अपनाते हैं और जिनकी 6 मुखों वाली तेजस्विता समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करती है, उन्हें बारंबार प्रणाम है। वह केवल आंशिक रूप से नहीं बल्कि संपूर्ण रूप से जीव का उद्धार करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। कुमार कोई साधारण देव नहीं, वे सत्य का संकल्प हैं, सत्यकाम हैं। वे न केवल ब्रह्म ज्ञान के अमर स्रोत हैं बल्कि उसी रतम और सत्यं के मूर्त रूप हैं जो सृष्टि के पार और सृष्टि में व्याप्त हैं। कुमारोपनिषद हमें बताती है कि जो भीतर के संशयों, इच्छाओं और मोह को जला दे वही सच्चा कुमार का है। वे केवल युद्ध के प्रतीक नहीं बल्कि उस आंतरिक क्रांति के अग्रदूत हैं जो आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप तक पहुंचाती है। इस उपनिषद के माध्यम से हमें यह बोध होता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह विकार, अशोक और अमृत स्वरूप है। कुमार आत्मज्ञान के वो अग्रदूत हैं जो अंधकार से लड़ने के लिए ज्ञान बाण थमा देते हैं और साधक को अमर तत्व की ओर अग्रसर करते हैं। अगर इस ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, इस दिव्य उपदेश को उन तक पहुंचाएं जो आत्मबोध, वेदांत ज्ञान और मोक्ष मार्ग की तलाश में हैं। शेयर करें और आगे आने वाले ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने पहले कभी कुमार को ब्रह्म विद्या के आदि गुरु, उस परम ज्ञान के स्रोत, सृष्टि के आदि प्रवर्तक के रूप में जाना था? अब समय है उस गहरे आंतरिक युद्ध को जीतने का जो अज्ञान, अहंकार और भ्रम से उपजा है। कुमार के दिव्य ज्ञान बाणों से स्वयं को शुद्ध करें और इस उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या के अद्वितीय प्रकाशमय मार्ग पर एक सच्चे निर्भीक साधक की तरह दृढ़ता से अग्रसर हों।